प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, अच्छे मौसम के लिए जो परमेश्वर ने दिया और इतनी खूबसूरत जगह परमेश्वर लेकर आए। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसकी तमाम आशीष और बरकतों के लिए और अच्छी वर्शिप के लिए, सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं और उसके ऑसम प्लान्स के लिए धन्यवाद करते हैं। और जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, हमारे चित्त पे नहीं चढ़ा, हमारे कानों ने नहीं सुना, वो अद्भुत आशीषें परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने लोगों को देते हैं। आमीन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। और जब मैं ये पढ़ रही थी प्रकाशित वाक्य, और इसमें फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए जो वो कहते हैं, तो वो किस चीज़ के लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो बात है जिसमें ज़्यादातर लोग जो है वो गिव अप कर जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं या वचनों को छोड़ देते हैं या वो अपने लाइफ को अलग ट्रैक पे ले जाते हैं, है ना। लेकिन इस चीज़ की, इस बात की वैल्यू बहुत है परमेश्वर की नज़र में, राइट। अगर आप जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत से, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह ये कहता है, तेरे कामों को मैं जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। तुम्हारी सामर्थ थोड़ी सी तो है, पर परमेश्वर कह रहे हैं वो उसको अप्रिशिएट करें कि तुमने फिर भी मेरे वचन का पालन किए रखा, तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, तुमने गिव अप नहीं किया, तुम पकड़े रहे। जिस दौर में तुम दौड़ रहे हो तुम उसमें बने हुए हो। और परमेश्वर इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुम्हारी सामर्थ थोड़ी सी तो है, लेकिन फिर भी तुमने क्या नहीं किया, मेरा इनकार नहीं किया, मेरा इनकार नहीं किया, है ना। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन होती है जब समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं, क्या करें, कौन मदद करेगा, कैसे होगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है या हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम है, कैसे करेंगे। लेकिन अगर उस स्थिति में भी हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते हैं, परमेश्वर के नाम को हम पकड़े रहते हैं और हम उसके वचन को बोलते हुए चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे आगे आगे रास्तों को निकाल देता है। वो हमारी सामर्थ बन जाता है। मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी इस मिनिस्ट्री में अब तक कि उसमें कितनी बार खुदा बाप को कहा, पर मैंने बहुत बार उनको कहा कि परमेश्वर आप मेरी स्ट्रेंथ बनिए, आप मेरा कॉन्फिडेंस बनिए, आप मेरी विजडम बनिए, आप मेरी सहायता करिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना। कई बार लोगों की चंगाइयों के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव होती है, सिम्टम्स भी दिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सामने से फ़ोन आता है कि पास्टर आप हमारे लिए दुआ करिए, आप हमारे लिए दुआ करिए। और उस सिचुएशन में कौन सामर्थ बनता है? परमेश्वर का आत्मा सामर्थ बनता है। और वो हमारे समझ से बिल्कुल बाहर ऐसे बोझ के साथ वो प्रार्थना उस समय वो कराता है कि वो प्रार्थनाएं सीधा स्वर्ग तक पहुंचती हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो परमेश्वर ने बिल्कुल ही बदल दी हैं। हालेलुया। जैसे रिसेंटली अभी एक पास्टर जी हैं जिन्होंने मेरे को कॉल किया था और उनको कैंसर के लिए उनको डॉक्टर ने बोला था कि उनको ये चीज़ है और वो मिनिस्ट्री में है वो पास्टर जी। और उन्होंने बहुत उससे मतलब मैसेज उन्होंने करा, तो मैं कहा पास्टर जी आप हमारी प्रार्थनाओं में हो, हम प्रार्थना कर रहे हैं।
और उनके हर एक चीज़ के लिए जैसे आत्मा ने अगुवाई करी, वो प्रार्थनाएं जैसे मुंह से निकलती गई। मैं बताना चाहती हूँ कि अगले हफ्ते ही उनका मैसेज आया कि खुदा बाप का इतना शुक्र है कि मेरे को परमेश्वर ने पूर्ण चंगाई दे दी है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए मांगते हैं, अपनी सिचुएशंस को देखते हुए मांगते हैं। लोग जो है परमेश्वर को देखते ही नहीं। कुछ भी चीज़ उनसे कहने से पहले अपने हालात को देखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने समझ का सहारा लेते हुए प्रार्थना करते हैं। नहीं, आप जहाँ पर हो घुटनों पर आ जाओ और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर तू सहायता कर। परमेश्वर घर में खाने के लिए नहीं है, तू मेरे बर्तनों को तू भर। परमेश्वर मेरे पास फाइनेंशियल इतनी वो नहीं है, तू अपने स्वर्ग के झरोकों को हमारे लिए खोल, हमारे लिए सारे इंतज़ामों को कर, है ना। वो यहोवा जायरा है, गॉड आवर प्रोवाइडर। क्या उन्होंने बस सारपत की उस विधवा के ही मुट्ठी भर मैदा को मल्टीप्लाई करा, उस कुप्पी भर तेल को मल्टीप्लाई करा? क्या परमेश्वर आज उस चीज़ को करने में सामर्थ्य नहीं है? वो सामर्थ्य है, पर वो तब आप हमारे जीवन में कार्य करता है जब हम विश्वास योग्य हो गए, उस लिमिटेड उसमें भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब वो हमारे जीवन में काम करता है। क्या परमेश्वर तभी, यीशु मसीह तभी लकवे के मारों को पूरा चंगाई देता था? नहीं, वो आज भी चंगा करता है। लेकिन हम किस तरह से परमेश्वर को पुकार रहे हैं? कई बार हम डॉक्टर्स के हिसाब से परमेश्वर को पुकारते हैं, कई बार हम चीज़ों को देखते हुए परमेश्वर को पुकारते हैं कि हाँ ये चीज़ धीरे धीरे ठीक होएगी, शायद नहीं। जहाँ विश्वास है वहाँ शायद नहीं है। वो कह रहे तेरी सामर्थ बहुत थोड़ी थी, लेकिन तूने मेरा इनकार नहीं किया, है ना। वो जो था डैनियल जो था, उसकी सामर्थ बहुत थोड़ी थी। भूखे शेरों के सामने उसकी क्या स्ट्रेंथ थी? कुछ भी नहीं। लेकिन उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। उस जो वो फर्नेस था, जो वो भट्टा था, वो 7 गुना जो धधका हुआ था, बढ़ा हुआ था उसकी हीट, उसके सामने शद्रक मेशक अबेदनेगो की क्या सामर्थ थी? कुछ सामर्थ नहीं थी, कुछ सामर्थ नहीं थी। लेकिन बताना चाहती हूँ, उन्होंने एंड तक परमेश्वर का इनकार नहीं किया। वो अपने अंगीकार को थामे रहे। विश्वासी लोग अपने मुंह से बहुत बार उस अंगीकार को क्या करते हैं, उसको जस्ट ऑपोजिट वो बोल जाते हैं कि क्या ये परेशानी है, लगता है सारी ज़िंदगी इस प्रॉब्लम के साथ हमें जीना होगा। क्यों ऐसा बोलना? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। हम मुँह से क्या वचन बोलते हैं, हम जो बोलेंगे वही देहधारी हमारे लिए हो जाएगा। अगर हम अपने लिए सामर्थ बोलेंगे तो यीशु के नाम से वो सामर्थ हमारे जीवन में आएगा। अगर हम अपने जीवन में कमज़ोरी को बोलेंगे, सिचुएशन को, हालातों को देखते हुए, तो वो कमज़ोरी हमारे साथ देहधारी हो जाएगी। आदि में वचन था, परमेश्वर ने बोला और वो हो गया, वो हो गया, है ना। जब सब चीज़ें अच्छी हैं, सब चीज़ें हमें दिख रहा है कि हाँ ये होगा, ऐसे हम करेंगे, वो चीज़, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, और तब हम विश्वास से बोल रहे हैं, तो वो विश्वास नहीं है। विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आपने देखा नहीं है कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप विश्वास में धन्यवाद कर रहे हो। आपने देखा नहीं है कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन आप विश्वास में कदम उठा रहे हो, विश्वास में कदम उठा रहा। अपनी स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ, जो आत्मिक जो ताकतें जो हमारे अगेंस्ट हैं, उनके सामने हम शारीरिक रूप से हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तभी परमेश्वर का वो आत्मा हमारे अंदर है, वो सामर्थ हमारे अंदर है। वो कहते हैं कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, पर फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। वचन का पालन। लोग क्या कह रहे हैं, हालात हमको क्या फोर्स कर रहे हैं कहने के लिए, हमें उसके ऊपर परमेश्वर को देखते हुए, उनकी तरफ नजरों को अपने टिकाते हुए, हमें विश्वास का अंगीकार करना है।
और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है कि जब आपने बपतिस्मा लिया तब आप अपने पाप का अंगीकार कर रहे हो, कन्फेशन कर रहे हो, या आप तभी परमेश्वर को बोल रहे हो कि तू मेरा उद्धार करता है। आपको डेली बोलना है कि प्रभु आज के दिन की सामर्थ तू मुझे दे। आज के दिन के जो भी आने वाले सिचुएशन, जो भी हम चीज़ों को फेस करेंगे, वो तेरा ग्रेस हमें चाहिए मेरे खुदावंद। जो अब तक नहीं हुआ वो तू आज से हमारे जीवन में बदलाव लाना शुरू कर परमेश्वर। वो बदलाव हमें देखना है। हम मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन तेरी सामर्थ को चाहते हैं मेरे परमेश्वर। तो अपने सामर्थ को भेज, हमारे द्वारा तू कार्य कर मेरे परमेश्वर। परमेश्वर आज भी उन लोगों को, आज भी वो ऐसे भक्तों को उनकी नज़रें ढूंढ रही हैं जो विश्वास का अंगीकार करें। हालेलुया। जो अपनी छोटी सी सामर्थ में परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करें। परमेश्वर ने कई बार मेरे को बोला कि होल हेवन इज विद यू। हालेलुया। तो उसके लिए मुझे परमेश्वर को कहने की ज़रूरत नहीं, खुदा बाप मुझे दिखाइए, मुझे दिख नहीं रहा। नहीं, मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ, मुझे पता है कि मेरा पिता मेरे साथ है। हालेलुया। चाहे इंसान आपके साथ खड़े हो चाहे ना खड़े हो, आपके रिश्तेदार आपके साथ खड़े हो चाहे ना खड़े हो, चाहे आपका पति, चाहे आपकी पत्नी या आपके बच्चे या कोई भी आपके साथ खड़े हो चाहे नहीं खड़े हो, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आप कमज़ोर नहीं हो। लोगों के नज़रों से अपने आप को देखने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने जोसेफ को भी देखा था, अरे ये तो कैदी है, ये तो बहुत ही बिल्कुल ही गंदे कपड़ों में लिप्त कैदी है, इससे क्या होगा, ये क्या होगा। उसने वो, किसी ने वो नहीं देखा कि जो चीज़ उसके अंदर थी, वो परमेश्वर से लिपटा हुआ कैदी था, परमेश्वर से लिपटा हुआ था। तभी तो आज वो कैदी था और कल वो प्रधानमंत्री बन गया। किसने किया? परमेश्वर ने किया। अरे दाऊद ये तो एक शेपर्ड बॉय है, ही इज जस्ट अ बॉय। उसके गालों से तो लाली छलकती है, वो क्या करेगा गोलियत का सामना। उसके भाई तक ने उसको डांटा, पब्लिकली उसको ह्यूमिलिएट करा, लेकिन कोई ये नहीं देख पाया कि वो शेपर्ड बॉय के दिल में वो स्वर्ग का परमेश्वर विराजमान है। वो अपने सामर्थ्य से तो गया ही नहीं था उस गोलियत का सामना करने, वो परमेश्वर के नाम से गया था। हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसा फेस करते हैं? क्या हम परमेश्वर के नाम से अपनी प्रॉब्लम्स के सामने खड़े होने की हिम्मत करते हैं? मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जिसकी सामर्थ थोड़ी है, ताकि उस थोड़ी सामर्थ में परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ को दिखा सके, ताकि उन चुने हुए लोगों में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को शामिल कर सके कि जाओ मेरे नाम से जीत हासिल करो। हालेलुया। परमेश्वर वो हमारी सोच से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे चित्त पे नहीं चढ़ा। यहोशापात ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी भीड़ है मेरे खुदावंद, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। हिजकिय्याह राजा ने बोला मेरे सामर्थ से बढ़कर बहुत बाहर है ये जो मेरे विरुद्ध आ रहे हैं। आसा राजा ने बोला कि हे परमेश्वर, जो हमारे विरुद्ध भीड़ खड़ी हो रही है उसके सामने हम कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर, उन्होंने किसको पुकारा? उस जीवित परमेश्वर को पुकारा। हम किसको पुकारते हैं? अपने डेड सिचुएशंस में, अपने मुश्किल हालातों में अगर हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ वो परमेश्वर आपकी सामर्थ बन जाता है। वो सेनाओं का यहोवा है, वो सेनाओं का यहोवा है। वो अपनी सेनाओं को हमारे लिए रिलीज करने वाला वो प्रेमी पिता है। लेकिन वो तब रिलीज करेगा जब हम इस थोड़े से सामर्थ में भी उस परमेश्वर का अंगीकार करेंगे, उस वचन को थामे रहेंगे, उससे हम डगमगाएंगे नहीं। वो कहते हैं फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, उसका इनकार नहीं करना है। लोग अपने एक्शन से परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, है ना। अरे दुआ से कुछ नहीं हो रहा, चलो आओ वहाँ पर जाके कुछ धागा वागा बांध देते हैं, चलो वहाँ पर कुछ चढ़ावा कर देते हैं, चलो वहाँ पर कुछ जला देते हैं। आप परमेश्वर के लोग होते हुए ये चीज़ कर रहे हो तो आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने कामों के द्वारा दोबारा से क्रूस पे चढ़ा रहे हो।
उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखना है, व्यर्थ बातों पे नहीं जाना है, शैतान की वर्शिप नहीं करनी है, उस जीवित परमेश्वर की वर्शिप करनी है। वो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परीक्षा का समय, ट्रायल्स, है ना, ये समय आने वाला है या ये समय चल रहा है, लेकिन जो लोग परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाते हैं। जब परमेश्वर का वो भला हाथ हमारे सिर पर है, जब वो पिता हमारे साथ है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की ज़रूरत है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदी से हमारी कुछ हानि होगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जहाँ पर भी हम जाएं वो हमारे साथ साथ चले। हालेलुया। घर के लड़ाई झगड़ों में कई बार लोग गिव अप कर जाते हैं, कई बार लोग ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो उनको बोलना नहीं है। क्या आप सही में परमेश्वर के लोग हो, जो एक ही मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हो और उसी मुंह से परमेश्वर की निंदा करते हुए ये कहते हुए कि हे परमेश्वर तूने कैसा पति दिया, कैसी पत्नी दी, कैसे बच्चे दिए, कैसा परिवार दिया, कैसा घर दिया, कैसी नौकरी दी। यू आर कर्सिंग योर ब्लेसिंग्स। आप अपने ब्लेसिंग्स को कर्स कर रहे हो। प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब परमेश्वर साथ में है तभी परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें जैवन से बढ़कर बनाया है। आपको ये मुंह दिया है कि इस वचन को बोलो, देहधारी वचन को अपने मुंह से निकालो कि आपके जीवन में वो कार्य होने पाए जैसा आप चाहते हो। जैसा आप वहाँ पर जब हम डिफरेंट चर्चेस में जब मैं जाती थी प्रचार करने के लिए, बहुत सी बहनें आती थी प्रार्थना कराने के लिए, बहुत सी रो रो कर बोलती थी, तो मैं उनसे ये कहती थी आप मुझे ये बताओ कि आप परमेश्वर से क्या चाहते हो, और फिर जब आपके लिए एक बार प्रार्थना हो जाएगी उसके बाद आपको सिर्फ धन्यवाद करना है, फिर रोना नहीं है। तब आपको इंतज़ार करना है और धन्यवाद करते हुए, रोते हुए नहीं। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि उस परीक्षा से मैं तुम्हें क्या करूँगा, बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि तूने वो धीरज के वचन को थामे रखा है। हालेलुया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी, सारा की कितनी स्ट्रेंथ थी, कुछ भी नहीं, लेकिन वो धीरज के उस वचन को थामे रहे, है ना। हमें भी जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी प्रार्थनाओं को हमेशा याद रखो जो आपने परमेश्वर से करी है। वो ऐसे ही हवा में नहीं गई हैं, वो स्वर्गदूत हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को उस बोल में लेके जाते हैं, और वो बोल परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचता है, और वो प्रार्थनाएं परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे पास लेकर आते हैं। अपनी प्रार्थनाओं को हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो आपने मांगा है वो हाँ और आमीन के साथ आपके विश्वास के मुताबिक आपके जीवन में होगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। कोई भी अपनी बातों से, अपने अविश्वास से, अपनी चिंताओं की बातों से, अपनी नेगेटिव बातों से आपके अंदर डर को ना लेकर आए। अरे तुम्हें कई बार होते हैं लोग, अरे तुम्हें ये हो रहा है, ये सिम्टम है, ये तो इस चीज़ का है, अब ये ऐसे होगा, नेक्स्ट ऐसे होगा, तुम्हारी कंडीशन तो वर्स्ट होती चली जाएगी। नहीं, प्लीज़, हेलो, उस कन्वर्सेशन को वही रोको यीशु के नाम से, अब बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, मैं चंगी हूँ। मेरी कंडीशन वर्स्ट नहीं होती जाएगी, मेरी कंडीशन इम्प्रूव होती जाएगी यीशु के नाम से। हमारे हालात बिगड़ते नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमारे हालात यीशु के नाम से इम्प्रूव होते जाएंगे। चाहे हमारी स्ट्रेंथ कुछ भी हो, अपनी उन निर्बलताओं पे मैं घमंड करूँगा, क्योंकि जहाँ मैं निर्बल हूँ वहाँ यीशु के नाम से मैं सामर्थी हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है कि जो जय पाए, ये ऑसम ब्लेसिंग है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नाम, नया नाम मैं उस पर लिखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बहुत ऑसम ब्लेसिंग है कि हम परमेश्वर के भवन में एक खंबे के समान, एक अनशेकेबल व्यक्ति के समान, हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर हमें रख देगा, लगा देगा। और इतना ही नहीं बल्कि अपना नाम हमारे ऊपर लिख देगा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसके लिए तो हम कुछ भी फेस कर सकते हैं, राइट? जैसे यीशु मसीह ने किया, क्रूस सामने था, वो दर्दनाक मौत सामने थी, उनके शरीर से लहू बह रहा था, पूरा दर्द था उनके शरीर में, लेकिन उनको पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो क्या हासिल करने जा रहे हैं और वो क्या देने जा रहे हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ट्रायल्स हैं, तकलीफ़ें हैं, निंदाएं हैं, अपमान हैं, लेकिन हमारे आगे वो जीवन का वो मुकुट भी है। हमें उस मुकुट की ओर जाना है। हमारी सामर्थ बहुत कम है, लेकिन परमेश्वर से बात करते हुए जाना है कि हे प्रभु, तू मेरी सामर्थ बन, मेरे विश्वास को मजबूत कर, मेरे अंगीकार को और तू स्ट्रॉन्ग कर, मुझे अपने वचन से और भर, ताकि मैं तेरे भवन में बस एक बार जाकर उस खंबे के समान हो जाऊं जिसमें तू अपना नाम लिख देगा। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन ये एक दौड़ है। इस चीज़ के लिए हमें कोशिश करते रहना है कि हम परमेश्वर के उस नगर में, परमेश्वर के उस भवन में एक खंबे के समान, जिसपे कि खुदा बाप अपना नाम लिख देगा, हम ऐसे हो जाए। हमने थोड़ी सी सामर्थ भी हो, जैसे दाऊद था, वो अपने जैसा भी था, वो भागे हुए इधर उधर छुप रहा था वो, लेकिन उसने परमेश्वर का अंगीकार करे रखा, उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। और जब हम पढ़ते हैं पहला इतिहास में, उसमें लिखा है कि लोग आते गए उसके संग जुड़ते गए, वॉरियर्स आते गए उसके संग जुड़ते गए, लोगों ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया और दाऊद की स्ट्रेंथ बनते गए। जब आप कमज़ोर होते हो और जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, तो वचन में लिखा ना, मैंने अपनी सकेती में परमेश्वर को पुकारा और उसने स्वर्ग से मेरी ओर कान ऐसे करके मेरी ओर उसने अपने कान को लगाया और सुना, उसने मेरी सहायता करी, उसने अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे उसने चौड़े स्थान पे खड़ा करा। परमेश्वर ने, हम दाऊद के जीवन से देखते तो क्या दाऊद के ऊपर परमेश्वर का नाम नहीं लिखा गया? लिखा गया है। डैनियल के ऊपर भी लिखा गया है, शद्रक मेशक अबेदनेगो के ऊपर भी लिखा गया है। क्या हमारे ऊपर परमेश्वर का नाम लिखा जाएगा? हम जैसे भी हैं, जैसे भी हमारी सामर्थ्य है, बस परमेश्वर को फोकस करते हुए हमें चलना है और उसका अंगीकार करते जाना है, उसका इनकार नहीं करना है, उसके वचन का पालन करते हुए जाना है। उसका वचन सब चीज़ों के ऊपर है। आज मैं अभिषेक से मैं इनसे यही कह रही थी कि लोग क्या कह रहे हैं, अगर मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई है वो चीज़ करने के लिए, तो मैं खड़ी होंगी फॉर श्योर, चाहे लोग कितने भी अगेंस्ट में खड़े हो जाए, मेरे को उससे मतलब नहीं। वो परमेश्वर का काम है उनको हैंडल करने का, पर मैं परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ी होती रहूँगी। जो परमेश्वर की अगुवाई आपके जीवन में है, तो आपको बिल्कुल स्ट्रांगली परमेश्वर के साथ चलने के लिए आज परमेश्वर का वचन कह रहा है। अपनी सामर्थ को नहीं देखो, अपनी सामर्थ में परमेश्वर के सामर्थ को देखो, अपने सामर्थ में परमेश्वर के अनुग्रह को देखो, अपने सामर्थ में परमेश्वर के अभिषेक को देखो। और यह अच्छा है कि हम इतने सामर्थी नहीं, तभी तो परमेश्वर का वो पूरा सामर्थ हम में कार्य करता है। हालेलुया। मैं कल परसों खुदा बाप से यही बात करी थी। मैं कहा खुदा बाप, मेरा ये वाला एरिया तो बिल्कुल ज़ीरो था, पर आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपका सामर्थ ऐसा आया कि आप उसमें 100% हो गए। तो आई एम वेरी हैप्पी। जहाँ मैं कमज़ोर हूँ वहाँ यीशु मसीह मेरी सामर्थ बनता है। फिर तो घमंड का कोई
कोई एरिया ही नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी बात पर घमंड करे। घमंड करना है तो यीशु मसीह पे घमंड करो, जो आपकी सामर्थ बनने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। चाहे आपके शरीर में चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके फाइनेंशियली या चाहे आपके इमोशनली या आसपास के सराउंडिंग, चाहे आपका कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, उन एरियाज में परमेश्वर को पुकारे। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करे कि प्रभु जब मैं चंगा हो जाऊंगा तब मैं बिल्कुल खुल के तेरा धन्यवाद करूंगा पूरे सामर्थ के साथ। नहीं, प्रभु मैं अभी तेरा धन्यवाद करता हूँ, अभी तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने चंगा करा, बहुत अच्छा है, और अगर इसी में तू मुझे अपने पास भी बुलाएगा तो भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला, हे राजा मेरा परमेश्वर, हमको तेरे हाथ से छुड़ाने में सामर्थी है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी हे राजा तू सुन, हम तेरी बनाई हुई उस मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि चाहे सिचुएशन चाहे कैसी भी है, हम परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे। चीज़ों को, सिचुएशंस को परमेश्वर ऐसे करके बदल सकते हैं, और अगर नहीं भी बदल रहे हैं तो भी वो उसमें हमको कुछ सिखा रहे हैं, हमारे जीवन से अपनी महिमा को वो ले रहे हैं। तो यही आज का वचन है, परमेश्वर का इनकार नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका अंगीकार करते हुए, उसके वचन को मानते हुए और आनंदित हृदय के साथ, उदास होते हुए नहीं, क्योंकि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है। उसके आनंद में भरपूरी के साथ होते हुए इस जीवन को बिताना है, ताकि उसके भवन में एक खंबा बन सके जिसमें कि परमेश्वर का नाम हम पर लिखा जा सके। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस वचन के लिए। मैं एक प्रार्थना करूँगी। खुदावंद पिता, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। मेरे प्रभु जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यीशु मसीह आपके नाम से मैं उन सबको ब्लेस करती हूँ मेरे पिता। प्रभु जितने लोग आपके इस वचन को प्रभु जी ऑनलाइन देखेंगे मेरे पिता, जहाँ जहाँ ये वचन जाता है मेरे परमेश्वर, आपका अभिषेक वहाँ पर बहता हुआ जाए मेरे खुदावंद। अपने लोगों को छूना मेरे परमेश्वर पिता, अपने वचन से छूना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु आपके नाम से कहती हूँ, जो लोग जिन परेशानियों में हैं मेरे खुदावंद, जो लोग अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो लोग अपने आप को बेसहाय प्रभु जी समझ रहे हैं मेरे खुदावंद, प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, उन लोगों को अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा छू लीजिए मेरे परमेश्वर। उनके वचन को उनके विश्वास को मजबूत करना मेरे परमेश्वर पिता। उनके मुंह को अपने वचनों से भर देना मेरे परमेश्वर पिता, कि उठते बैठते, चाहे तकलीफ में हो, चाहे आंसू बहाते हुए हो, तेरे वचन को बोलते हुए चलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु आपके नाम से कहती हूँ प्रभु उन लोगों के युद्धों को, उनकी प्रॉब्लम्स को आपकी वेदी पे रखती हूँ प्रभु, आप उनको जयवंत से बढ़कर करना मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। आप सबको जय मसीह।